अरे राजनाथ सिंह जेपी नड्डा आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकेगा ये। सरकार बदलनी पड़ेगी, सरकार बदलेंगे, क्योंकि सरकार कौन चाहते हैं, मेरी बात सुनो, सरकार कौन चलाता है? गुजरात के अंदर जो सीएम है वो कौन है? वो वही लोग हैं जो अमित शाह और मोदी के रिमोट पे चलते हैं। टीवी चार्ज करते हो ना घर पे, ये दिल्ली से रिमोट काम करता है, ये गुजरात की जनता जानती है। 2000 लोग डिसाइड करेंगे कि गुजरात की 6.5 करोड़ जनता डिसाइड करेगी। जनता के पैसे जनता के विधायकों को खरीदने के लिए लेते हो, लोकशाही की बात करते हो और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराते हो। कहां से आते हैं पैसे आपके पास? गुजरात अहमदाबाद के दफ्तर कांग्रेस कार्यालय पर है, जहां तमाम लोग हैं। जरा सोचिएगा, 2 लिस्ट निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी की और लगभग 90 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्रंट पेज पे खेल रही है। फ्रंट पेज पे इसलिए क्योंकि मोरबी से जो विधायक हुआ करते थे ब्रजेश मेरबा, उनको फिलहाल उनकी टिकट काट दी गई है और 30 सीट यानी कि 30 विधायक जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट काट चुकी है। और ये ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, आशाएं लगाई जा रही हैं गुजरात की तरफ से कि ये सबसे बड़ी जीत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। उसी 30 में से कई मंत्री भी हैं, होने के बाद 2 मुख्यमंत्री भी हैं और एक उप मुख्यमंत्री भी हैं। समझने की बात ये है कि अब कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही चूक रही थी 2017 में मणिशंकर अय्यर के बयानों से, क्या अब घर वापसी की तरफ वो फ्रंट पेज पे खेल पा रही है? ये क्वेश्चनेबल है और ये मैं क्वेश्चन चिन्ह इसको प्रमाणित करता हूं। हमारे साथ तमाम लोग यूथ के जुड़ चुके हैं, शायद कांग्रेस से ही होंगे। आप लोग कांग्रेस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से तमाम लोग हैं, लगातार जानने की कोशिश करेंगे। उनमें एक बयान ये भी है कि मधुसूदन मिस्त्री का वो बयान जो अब निकल के आया है, प्रधानमंत्री जी को औकात दिखाने की बात कही गई है। उसमें मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की औकात याद आ जाएगी गुजरात चुनाव में। हालांकि ये विवादित बयान माना जा रहा है, कई मेनस्ट्रीम अखबारों ने, चैनलों ने इसको खूब उछाला है और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो बयानबाजी मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से की जा रही है, दरअसल एक बार फिर से 2017 वाली रणनीति तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मणिशंकर अय्यर के बयान वाली नीति फिर से दोहराई तो नहीं गई है। जो गुजरात प्रधानमंत्री को बड़े साहब के नाम से जाना जाता बुलाते हैं, मोहब्बत से, प्यार से प्रधानमंत्री को बड़े साहब कहते हैं। जैसे रामविलास जी को बिहार में बड़े साहब, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में बड़े साहब की उपाधि दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयेश करमटा है। आपका क्या नाम हुआ? सिद्धराज सिंह चौहान। चौहान साहब, आप देख लीजिए, दोनों हिंदू हैं, हिंदू की राजनीति चल रही है गुजरात में। मुस्लिम वर्ग पहले से बैकफुट पे है। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है कि जितने भी मुस्लिम वोटर हैं वो बिल्कुल शिफ्टेशन में है कांग्रेस की तरफ। शिफ्टेशन मतलब शिफ्ट किया गया कांग्रेस की तरफ। लेकिन 2 दिग्गज हिंदू नेता, युवा चेहरा मौजूद है। इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस। कितनी सीटें? 115 से प्लस आएगी गुजरात में। मोरबी के घटना से आप लोग आहत थे? दुखी है। अब तो मोदी जी ने उस विधायक को ही हटा दिया। तो मोदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। अरे खुश होना चाहिए, आप तो हटा नहीं, उससे खुश हम क्यों? वो मोदी का मामला है। नहीं, वो मोदी का मामला है। नया चेहरा। ब्रिजेश मिर्जा को हटा के कुछ होने नहीं वाला है। ब्रिजेश मिर्जा को क्यों हटाया इन लोगों ने? ब्रिजेश मिर्जा पहले कांग्रेस के विधायक थे, अभी वहाँ गए। हकीकत ये है कि क्या कोई किसी विधायक के कहने से वो हुआ था क्या? आपको विधायक को हटाने के? अरे जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको हटाइए ना। कौन कौन जिम्मेदार थे? वो पुल का उद्घाटन क्यों जल्दबाजी में कर दिया गया? उसकी सेफ्टी का ध्यान किसको रखना चाहिए था? कितने अधिकारियों को आपने उसके अंदर सस्पेंड किया? कितने लोगों के ऊपर एक्शन लिया? वहाँ जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं 200-300 रुपए के अंदर, उस दिहाड़ी मजदूरों को आपने वहाँ अटकायत की। इससे शर्मजनक बात क्या हो सकती है? गुजरात की जनता बड़ी भोली भाली है। जो घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल दी गई थी, कंस्ट्रक्शन दी गई थी, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, दरअसल उस कंपनी पर बैन न करके विधायक का टिकट काट लिया। कैसे समझिए, विधायक पर पूरा ठीकरा ही फोड़ दिया। अब ये बात समझने की बात है कि गुजरात के लोग कितने भोले भाले हैं कि सीधा अंडा इनके सर पर ही काट डाला। जिस कंपनी को बैन करना चाहिए था, उस कंपनी का पूरा ठीकरा विधायक पर निकाला। अब ऐसी सहानुभूति ली जा रही है गुजरात के लोगों से कि पूरी की पूरी सहानुभूति यानी सिंपैथी उस विधायक के साथ आ जाए, यानी कि विधायक नहीं, नरेंद्र मोदी के समर्थन पे। नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस का विधायक कट के। देखिए, जनता को कैसे समझाओगे? विधायक पर कार्रवाई की गई है। जनता समझदार है। थोड़े दिन पहले इन्होंने सरकार पूरी चेंज कर दी।
सीएम बदल दिया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि सब के सब भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे। तो इन्होंने क्या किया, सीएम बदल दिया और मंत्री जो थे पुराने उनको घर भेज दिया और दूसरे मंत्री बना दिए। लेकिन गुजरात की जनता जानती है कि ये जो मंत्री और सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार बदलेंगे क्योंकि सरकार कौन चाहते हैं, मेरी बात सुनो, सरकार कौन चलाता है? गुजरात के अंदर जो सीएम है वो कौन है? वो वही लोग है जो अमित शाह और मोदी के रिमोट पे चलते हैं। टीवी चेंज करते हो ना घर पे, ये दिल्ली से रिमोट काम करता है। ये गुजरात की जनता जानती है। कह रहे हैं कि अहमदाबाद के उद्योगपति चला रहे हैं, आश्रम नगर वाले। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार भी उद्योगपति चलाती है और यहाँ के सीएम। अच्छा मेरी बात सुनिए, उद्योगपति से डील कौन करता है? पूछिए ना उनको जाके। आश्रम रोड में कई ऐसे बंगले हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आश्रम नगर में कई ऐसे बंगले हैं जो गुजरात की, अहमदाबाद की जनता ने ये माना है कि दिल्ली में जो बैठी सरकार है उसको आश्रम रोड के कई उद्योगपति गुजरात से हवा देने का काम करते हैं, अहमदाबाद से हवा देने का काम करते हैं। और फिर एक नया रुख इख्तियार होता है दिल्ली से, जो दिल्ली से चलकर अहमदाबाद आती है। कई ऐसे विधायक इस झंझोर में फंसे हुए हैं और ये गुजरात की जनता को मालूम नहीं है। आश्रम वाले उद्योगपति कह रहे हैं चला रहे हैं दिल्ली सरकार को, गुजरात की। मेरी बात सुनिए, आप कौन से आश्रम वालों की बात कर रहे हो नहीं पता, लेकिन गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात वाले जानते हैं कौन से उद्योगपति सरकार चला रहे हैं, और गुजरात की नहीं देश की चला रहे हैं वो। किसको बेच रहे हो एयरपोर्ट आप लोग? किसको पोर्ट बेच दिए? कहां से करोड़ों रुपयों का ड्रग्स आ रहा है और एक सिंगल केस नहीं होता है? पूछिए ना जाके। कौन महाराष्ट्र में सरकार गिरा रहा है? किसके इशारे पे हर जगह सरकारें गिर रही है? कहां से ला रहे हो इतने पैसे? एक विधायक को कितना में खरीदते हो वो पूछिए ना जनता को जाके। जनता के पैसे जनता के विधायकों को खरीदने के लिए लेते हो, लोकशाही की बात करते हो और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराते हो। कहां से आते हैं पैसे आपके पास? इसी 1.5 साल में इतने बड़े परिवर्तन हुए हैं। आपको बता दूं मैं कि पिछले 1.5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों की जो है तबादला, 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। कई कैबिनेट जो है भंग हुई है, कई कैबिनेट का नया विस्तार भी हुआ है। लेकिन गुजरात की जनता ने मन किसका बनाया, अभी तक कोई निश्चिंत नहीं हो पाया है। सी वोटर का सर्वे आया है कि 150 प्लस का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस, कांग्रेस 30 प्लस, आम आदमी की 5 सीटें दिखाई जा रही है। लेकिन ये जनता का सर्वे नहीं है, ये 2000 वाले लोगों की सर्वे है जो गुजरात की जनता, अहमदाबाद की जनता उस पर क्वेश्चन खड़ा कर सकती है। सी वोटर का सर्वे आया है, आपसे पूछ रहा हूँ। सी वोटर का सर्वे कह रहे हैं 130 प्लस भारतीय जनता पार्टी, 30 प्लस कांग्रेस, 5 प्लस आम आदमी पार्टी। वो सी वोटर का सर्वे क्या है कि वो भाजपा वाले के जो पेज प्रमुख है ना उसको पूछते हैं। हमारे इलाके में तो कोई आया नहीं है, हम नॉर्थ गुजरात से। सी वोटर का सर्वे वो तो कुछ आया नहीं है, तो वो कैसे बता? सर्वे गलत, 2000 लोग डिसाइड कर देंगे। नहीं सर्वे गलत है। हाँ नहीं, सर्वे गलत है ना, फेक है। 2000 लोग डिसाइड करेंगे कि गुजरात की 6.5 करोड़ जनता डिसाइड करेगी। हाँ, कौन करेगा डिसाइड? गुजरात की 6.5 करोड़ जनता, गुजरात की 6 करोड़ जनता है। हाँ वो हाँ तो बढ़ गए यार। हाँ तो देखिए पीछे जो है वो काल चक्र चल रहा है। इसको काल चक्र कहेंगे या परिवर्तन चक्र, ये 2 शब्द जो है मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी सरकार बनेगी उसके लिए परिवर्तन चक्र का सबसे बड़ा नमूना होगा, और जिसकी सरकार जाएगी उसके लिए काल चक्र होगा। ये वक्त है कि कांग्रेस के तमाम आलाधिकारियों को कई बातों से बचने का है। जहां एक तरफ ये कयास लगाया जा रहा है कि ऐसी सरकार जो पिछले 27 सालों से 30 सालों से गति दी जा रही है और बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तारें दी जा रही है दिल्ली में बैठे सरकारों से, क्या ऐसी बुलेट ट्रेन को रोकना मुश्किल है या नामुमकिन है, ये इस देश की, प्रदेश की जनता तय करेगी। इस बार सरकार रुकेगी? रुक गई पहले जब मंत्रिमंडल, सीएम सभी, तब रुक गई सरकार तो। अरे राजनाथ सिंह आ रहे हैं यहाँ। अरे राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकेगा यहाँ। अमित शाह भी आने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अमित शाह 1 महीने से यही है। वो जानते हैं कि धरातल पे बीजेपी ने काम किया नहीं है और यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को और उद्योगपतियों से सेटिंग हो रहा है एक सीट जीतने का। मेरी बात सुनिए, अरे दिल्ली जाना उनके लिए बड़ी बात है क्या? चार्टर दिया है ना गवर्नमेंट ने, रात को उठते इधर आ जाते, सुबह वहाँ चले जाते। तो अब क्या लोगों की तरह थोड़ी है ट्रेन में जाएंगे वो। विकल्प बताइए। विकल्प कांग्रेस है। ये देश को कांग्रेस ने मजबूत रखा और ये देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस विचारधारा है, पार्टी नहीं है।
विचारधारा है। और गुजरात की जनता हमेशा दो पार्टियों में ही मानती है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। तीसरी पार्टी कभी ना सक्सेस हुई है। और तीसरी पार्टी जो यहाँ आई है वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए आई है। और ये जो है ना गुजरात वाले, ये बहुत समझदार आदमी है। आप जो बोलते हो ना गुजरात का विकास, मैं आपको बताता हूँ गुजरात का विकास क्यों। समझदार है। कितने साल से? समझदार तो कितने साल? जन्मजात से समझदार है। मेरी बात सुनिए, समझदार है वो। मेरी बात सुनिए, आप जो बोलते हैं ना गुजरात का विकास क्यों हुआ, समुद्र किनारा है हमारे चारों ओर, और जो गुजरात के लोग हैं ना वो व्यापारी दिमाग वाले लोग हैं। वो बचपन से ही सोचते हैं कि क्या धंधा करेंगे, मेहनती है इसलिए करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स धंधा है। पॉलिटिक्स धंधा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कहाँ ले जा रहे हो उसको? आपकी बातों को मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि धंधा करती है, तो क्या इस देश में जो रूल कर रही है पार्टी, दो लोगों के पास पूरी देश की कमान है, तो वो धंधा नहीं तो क्या पॉलिटिक्स? मैं आपसे पूछता हूँ। मेरी बात सुनिए, दो लोगों के पास पावर कहाँ से आई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पावर आई नहीं, पावर तो पैदा की गई है। नहीं, पावर इससे पहले ऐसी पावर हुई थी क्या? अरे नहीं हुई था। तो पैदा करना, बिजनेस पैदा करना और पावर पैदा करना में पावर तो हिटलर के पास भी थी ना। क्या हुआ हिटलर का? लास्ट में अपने आप को खुद को गोली मारी ना। पावर पैदा होने से कुछ नहीं होता है। आम लोगों के लिए कौन सोचेगा? हमारा राहुल गांधी कहता है सरकार बननी है तो बने, नहीं बननी है तो नहीं बने, देश नहीं टूटना चाहिए। चलिए बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है। ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, राजीव गांधी भवन से, मैं तमाम गुजरातियों को कहता हूँ कि जब तक बोलेंगे नहीं सच खुलेगा नहीं। गुजरात में या अहमदाबाद में पूरी तरीके से राजनीति का समय चक्र तेज नहीं पकड़ा है, क्योंकि समझिएगा अभी हिमाचल में आज ही चुनाव हुआ है। 2-3 दिन बाद कई आला अधिकारी दिल्ली से आएंगे, कई मेन स्ट्रीम मीडिया अखबार, बड़े वाले अखबार वाले भी यहाँ आएंगे, और फिर एक हवा गुजरात में दी जाएगी, वही हवा जो दिल्ली में बैठे